गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा। तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है और तथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो माँ ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान। दोनों छोड़ के चले। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते और कोई भी आ जाए कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहाँ तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं, क्योंकि स्वयं राजा मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार को 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे, भगवान अतिथि रूप में आ गए। ब्रह्म ऋषि रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो था सब खा के, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे, वो पान सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया महाराज, और वो चला गया। आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ताम पुनर्भवं वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना 8 सिद्धियां चाहता हूँ, ना परम पद चाहता हूँ,